हाय हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग राम राम सभी को राम राम गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं समीकरणों को सॉल्व करना, समीकरणों को हल करना। बहुत से बच्चों का कमेंट रहता है कि सर जी समीकरण सिखा दीजिए, हमें एक्स या वाई को इधर से उधर करना, नंबरों को इधर से उधर करना नहीं आता है। छोटे छोटे समीकरण तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन भैया जब बड़े बड़े समीकरण आ जाते हैं तो हमें डर लगने लगता है। जैसे कि इस तरह का समीकरण हो गया, इस तरह का समीकरण हो गया, तो इस तरह के जितने भी समीकरण हैं सभी को हम बहुत ही आसानी से और बिल्कुल शून्य से शिखर की ओर जाएंगे। जैसे कि हमारा एरोप्लेन होता है वो नीचे से जमीन से जाता है बिल्कुल आसमान की ओर, आसमान को छूता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और आसमान की ओर यानी शिखर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने सबसे पहला समीकरण लिया है, बहुत ही सिंपल सा समीकरण है हमारा यहाँ पर x प्लस का 2 बराबर में 7। तो इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, हम जितने भी नियम है सभी नियमों को बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें निकालना है x का मान। कैसे निकालेंगे सर? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस 2 को बराबर के इस तरफ भेजना होगा, तभी हमारा x का मान निकल के आएगा ना सर। तो यहाँ पर एक नियम काम करेगा कि प्लस वाली संख्या जब भी बराबर के इधर जाएगी, बराबर की दूसरी तरफ जाएगी, तो वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस नियम को हम यहाँ पर लगाएंगे। कौन सा नियम है कि अगर कोई प्लस वाला नंबर बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो वो किसमें जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए x का मान निकालते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 पहले से है प्लस का, और अब इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा सर 2। ठीक है, इसका चिन्ह बदल गया है ना। सबसे पहला रूल, सबसे पहला नियम यही है सर। ठीक है, प्लस वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, x बराबर हो जाएगा 7 में से 2 को घटाएंगे भाई। 7 किसका है, प्लस का है, और 2 किसका है, माइनस का है। तो प्लस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर प्लस का हमारा बचेगा 5। भाई 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5 बचा। तो यही दोस्तों हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ गया है। आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा ये पहला रूल। ठीक है, आइए इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों लिखा है हमारा y प्लस 5 बराबर में है 7। ठीक है, बराबर में है 7। तो यहाँ पर हम y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर यही रूल काम करेगा। इस प्लस वाले 5 को बराबर इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 7, और ये प्लस का 5 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा सर 5। ठीक है, माइनस का 5 हो गया तो y बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, वो भी प्लस का। ठीक है, समझ में आ गया सर। चलिए अब यहाँ पर हम एक सेकंड रूल सीखेंगे माइनस वाला, कि अगर कोई माइनस का चिन्ह यानी माइनस वाली संख्या बराबर के इस तरफ जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी, तो वो प्लस की हो जाएगी। भाई उल्टा है, इसी का उल्टा। अगर प्लस का नंबर इधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, और इधर से अगर माइनस का नंबर इधर जाएगा तो वो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों लिखा है हमारा x माइनस का 4 और बराबर में है 8 ना, 8 बराबर में कितना है, 8 है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड रूल काम करता है कि अगर कोई माइनस वाली संख्या, माइनस वाला नंबर बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो वो प्लस का हो जाता है सर जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का मान निकालेंगे। भाई x को अकेला रखेंगे तभी तो हमारा x का मान निकल के आएगा ना सर, आएगा ना सर, आएगा। चलिए तो यहाँ पर 8 पहले से इधर है, इस माइनस वाले 4 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेकंड रूल काम करता है कि अगर कोई माइनस वाला नंबर बराबर के इस तरफ भेजना हो या इस तरफ भेजना हो, है ना, बराबर के दूसरी तरफ जब भी हम भेजेंगे वो प्लस का हो जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x का मान निकल के आ गया है। 8 4 कितना होता है, 8 4 12 होता है सर। यहाँ पर ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का आ जाएगा 12। लीजिए सर, हमारा सेकंड रूल भी आपने सीख लिया। लेकिन सर यहाँ पर आपने x को काट दिया है। ठीक है, तो इसको हम सही से बना लेते हैं। x बराबर कितना आ गया सर, 12 आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। यहाँ पर देखिए y, हम y का ले लेते हैं। y माइनस का यहाँ पर जैसे 2 है, बराबर में 4 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा,
y बराबर आ जाएगा 4 + 2, ये प्लस का हो जाएगा 2, ठीक है, इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 4 और 2 6, ठीक है। लीजिए सर, हमारा सेकंड एग्जाम्पल भी हमने समझ लिया। अब यहाँ पर हमारा एक तीसरा रूल काम करेगा कि अगर कोई गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो बटे में चली जाती है, यानी भाग में चली जाती है, ठीक है। आइए इसको सीखेंगे तीसरे रूल को। यहाँ पर इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो मेरे मुन्ना, मेरे बबुआ, अब हम सीखने वाले हैं अपना थर्ड वाला रूल। यहाँ पर अगर कोई गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो भाग में यानी बटे में चली जाती है। यही हमारा है थर्ड रूल, ठीक है, समीकरणों को सॉल्व करने का। आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों लिखा है 5x बराबर में लिखा है 20। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? x का मान यहाँ से कैसे निकालेंगे, ठीक है, सवाल आता है कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला रूल काम करता है कि अगर कोई गुणा वाली संख्या बराबर के इस तरफ भेजनी हो तो वो बटे में यानी भाग में चली जाती है। यहाँ पर दोस्तों x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे, तभी तो हमारा x का मान निकल के आएगा ना सर, आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 लिखेंगे और देखिए इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है भाई। 5 और x के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। आपको दिख नहीं रहा है लेकिन गुणा का चिन्ह यहाँ पर लगा है, छुपा है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो गुणा वाली संख्या जब भी बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो भाग में यानी बटे में चली जाती है, तो बटे में आ जाएगा इसके 5, ठीक है। समझ में आ गई सर? इतनी बात क्लियर है ना? बहुत ही आसानी से, बहुत ही बिंदास तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे कि चाहे कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो उसको भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए सर, ठीक है। और समझ में आ जाए तो लाइक जरूर करना। चलिए यहाँ पर अब आप इसको काट लेंगे ना, काट लेंगे। देखिए 5 से हम इसको काटेंगे, 5 चौके 20 होता है भाई, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 5 का टेबल आपको आता होगा, है ना। तो 5 चौके 20 हो गया। अब यहाँ से हमारा x का मान कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 4/1, ठीक है। तो बटे में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बटे में तब भी 1 ही माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, है ना। तो x का मान लीजिए सर हमारा आ गया है 4, है ना। समझ में आ गया थर्ड रूल क्या होता है कि गुणा वाली संख्या जब भी बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो बटे में यानी भाग में चली जाती है ना। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने फोर्थ रूल की, ठीक है। चौथा रूल हमारा क्या है, चौथा रूल क्या है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम रूल को लिखेंगे। अगर कोई भाग वाली संख्या यानी बटे वाली संख्या, ठीक है, अगर कोई भाग वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो गुणा में चली जाती है। तो आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे यहाँ x + 1 और बटे में जैसे दिया है 2, ठीक है, और बराबर में दिया है आपको 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे सर? थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा चक्कर में पड़ गए होंगे आप, है ना, कि सर x का मान कैसे निकलेगा। तो आइए इसको सीखते हैं। यहाँ पर चौथा रूल काम करेगा कि अगर कोई बटे में नंबर दिया है यानी भाग में नंबर दिया है तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करेंगे। जो x + 1 है इसको ऐसा ही लिखेंगे x + 1, और जो बटे में नंबर दिया है, बटे में जो संख्या है, इसको हम बराबर के उस तरफ भेजेंगे, ठीक है। आइए भेजते हैं। तो भेजेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 के गुणा में आ जाएगा 2। भाई यही रूल तो है हमारा कि बटे वाली संख्या इधर जाएगी तो गुणा में जाएगी, किसके गुणा में, 5 के गुणा में, ठीक है। समझ में आ गई सर इतनी बात? तो अब क्या होगा, देखिए x + 1 बराबर 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है सर। ये भी पूछने वाली बात है क्या, 10 हो गया, है ना, 10 हो गया। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए हमें x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस प्लस वाले वन को भी इधर भेजेंगे, तभी तो हमारा x का मान निकल के आएगा ना सर। सभी को क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ भेजेंगे और x को हम अकेला रखेंगे, ठीक है। चलिए अकेला रखते हैं, यहाँ पर x को अकेला रखा और इस +1 को इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। आपने पहला रूल पढ़ा है सर कि प्लस वाली संख्या बराबर के इस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो पहले 10 लिखेंगे और ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1, ठीक है। तो 10 में से 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा, x बराबर आ जाएगा 9। वही प्लस का आ जाएगा 9, प्लस वाली संख्या बड़ी है सर, है ना। तो आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा सर ये चौथा रूल, ठीक है। यानी यहाँ तक जो भी हमने रूल सीखे हैं ये सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है बहुत ही आसान तरीके से। भाई इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाने के लिए और आपको इसी तरह से बेसिक मैथ्स पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़े कठिन कठिन समीकरण लेंगे। पहले हमने रूल सीखे, अब क्या करेंगे, थोड़े बड़े बड़े समीकरणों को लेंगे जिनसे आपको डर लगता है सर जी। आइए बढ़ते हैं आगे।
तो ये रहा दोस्तों आपका वो समीकरण जिससे कि बच्चे डर जाते हैं सर देखकर। नहीं नहीं, डरना नहीं है। इससे बड़े बड़े समीकरणों को भी दोस्तों हम सॉल्व करना सीखेंगे चुटकियों में, ठीक है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सभी समीकरणों को सॉल्व करना सिखा दूंगा सर जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक ही रूल काम करेगा सर, कौन सा? सबसे पहले आप ध्यान कीजिए कि यहाँ पर कौन सा रूल लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर को एक साइड करेंगे, यानी संख्याओं को एक साइड करेंगे और जो एक्स वाले पद हैं उनको एक साइड रखेंगे। भाई यही रूल होता है कि ABCD अलग अलग और नंबर अलग अलग, ठीक है। जो ABCD है उनको बराबर के एक तरफ करेंगे और जो संख्याएं हैं वो बराबर के एक तरफ। ऐसा करने से आपका समीकरण बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। आइए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4x लिखेंगे, 4x हो गया, ठीक है, 4x हो गया। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर प्लस में क्या है, 3 है, तो 3 को हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे और जो x है इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो प्लस का x है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का होगा, तो प्लस का x है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा x, ठीक है। आपने ये रूल पढ़ा है सर कि अगर कोई प्लस वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो माइनस में हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस का 5 है इधर, ठीक है, बराबर की इस तरफ क्या है, प्लस का 5 है। और आप एक चीज भूल गए, ठीक है, क्या भूले, कि प्लस का 3 है, इसको भी हम इधर लाएंगे बराबर के, तो ये माइनस का हो जाएगा 3, ठीक है। समझ में आ रहा सर? सिंपल है ना, आसान है। तो यहाँ पर माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का 5 पहले से है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 1x है, भाई इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1x है और ये 4x है ना। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी 3 बचेगा, 3x बचेगा, ठीक है। तो 3x लिखेंगे और बराबर लगाएंगे। 5 में से 3 को घटाना है सर, तो बहुत ही सिंपल है, 5 में से 3 गया, 2 बचा, वो भी प्लस का, प्लस वाला 5 बड़ा है, ठीक है, तो प्लस का ही बचेगा 2। सॉरी अभी हमारा x का मान नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पर हमारा थर्ड रूल काम करेगा सर जी। आपने जो सीखा था थर्ड वाला रूल, कौन सा सीखा था, कि अगर कोई गुणा वाला नंबर बराबर की दूसरी तरफ जाता है तो वो भाग में चला जाता है। यहाँ पर हमें x को अकेला करना पड़ेगा, तभी हमारा x का मान निकल के आएगा, ठीक है। तो 2 पहले से इधर है और x के गुणा में क्या है, 3 है, तो ये गुणा में है, ठीक है। तो गुणा वाली संख्या बराबर के उस तरफ जाएगी तो बटे में यानी भाग में चली जाएगी, भाई 3 इसके बटे में आ जाएगा। लीजिए सर, बधाई हो, आपका x का मान निकल के आ गया है 2/3। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिससे ऊपर नीचे कट जाए तो हम काट लेंगे, अगर नहीं आता तो छोड़ देंगे, ठीक है। सिंपल है, आसान है। यहाँ पर आपने इस तरह के समीकरणों को सॉल्व करना सीख लिया, ठीक है। अगर इस तरह के समीकरण आ जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं, इससे भी थोड़ा कठिन समीकरण लेंगे। तो लीजिए सर, यहाँ पर हमने अगला समीकरण ले लिया है, इससे भी थोड़ा क्या है, कठिन है। आपके लिए कठिन नहीं है, ठीक है, उन बच्चों के लिए कठिन है जो मैथ से डरते हैं, जो मैथ को सीखना नहीं चाहते, ठीक है। तो अगर आप सीखेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप नहीं सीखेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है इसकी अंदर गुणा करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो 4 लिखा है इसकी भी अंदर गुणा करना है। जब आप गुणा कर लेंगे तो आपका ये वाला समीकरण जो है इसके जैसा बन जाएगा, ठीक है, जो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके जैसा जब बन जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए 3 का गुणा पहले x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x हो गया है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, 3x है सर। अब 3 का गुणा 2 से भी करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, वो भी प्लस का, ठीक है। अब क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, जैसा लगा है लगा लेंगे। अब 4 का गुणा अंदर करेंगे, यानी 4 का गुणा x से करेंगे, 4x हो जाएगा। अब 4 का गुणा 1 से भी करेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, प्लस का 4 एकम 4, इतना कर लेंगे। अब आपको देख के लग रहा होगा सर ये तो समीकरण इसके जैसा लग रहा है ना, तो ऐसा ही समीकरण ये है और ऐसा ही ये है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो कर चुके हैं, हमें क्या करना है, x वाले पद को एक तरफ रखना है और जो नंबर है इनको एक तरफ रखना है, ठीक है, यही रूल है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो x वाले पद हैं इनको एक तरफ करेंगे। यहाँ पर क्या है, 3x है तो 3x रखेंगे। इस 4x को क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 4x, ठीक है, माइनस का 4x हो गया। ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया। बराबर लगाना है, ये 4 पहले से प्लस का है तो प्लस का 4 लिख लिया। अब आप एक चीज भूल रहे हैं सर, इसको भी इधर लाना है। ये बोलेगा सर हमें भी ले चलो इधर, ठीक है, यहाँ पर हमें डर लग रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्लस वाले 6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 6, है ना। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं ज्यादातर हमारा पहला रूल ही काम कर रहा है कि प्लस वाली संख्या इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। चलिए सर, आइए सर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 4x है, तो बड़ा कौन है, 4x, भाई बड़ा है ना, 4 है इसके साथ।
तो 4x बड़ा है तो माइनस का ही बचेगा हमारा 1x, माइनस का बचेगा 1x, ठीक है। और ये 3x घट गया, बराबर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए बड़ा कौन है, 4 बड़ा है या 6, तो आप बोलेंगे सर 6 बड़ा है ना, तो 6 के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का बचेगा हमारा 2, 4 घट जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, माइनस का हमारा 2 बचा। अब क्या करेंगे सर, आइए सर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ दोनों ही तरफ माइनस माइनस आ जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, तो माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, जैसे इससे ये माइनस कैंसिल हो गया, काट सकते हैं सर, ऐसा रूल होता है, ठीक है मैथ में। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये भी प्लस का बन गया, ये भी प्लस का बन गया, भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो किसका बचा, प्लस का बचा। तो यहाँ पर हमारा x बराबर आ जाएगा सर 2, ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब हम बोलेंगे सर ये 1 कहाँ गया, तो ये भी बच्चों वाली बात हो गई आपकी। देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1 हम मान सकते हैं ना, लगा सकते हैं, तो 1 आप लगाएं तब भी माना जाएगा 1, है ना लगाएं तब भी 1 ही माना जाएगा, 1x ही माना जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है सर जी, है ना। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बिंदास तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब शून्य से शिखर की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे स्टेपों को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसी तरह से पढ़ते रहिए आराम से, ठीक है, छोड़ के भागना नहीं है। और भी हम थोड़े कठिन समीकरणों को यहाँ पर लेने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा डर लगता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, अगला समीकरण लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों आइए, यहाँ पर हमने अगला समीकरण लिया है जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन लगता है आपको, लेकिन कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस तरह के समीकरण देखते हैं बच्चे भाग जाते हैं, बोलते सर ये क्या आ गया, बहुत ही बड़ा समीकरण है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है, इधर फिर इधर, है ना। कैसे करेंगे, इस तरह से, इस तरह से गुणा करेंगे। करते हैं, सबसे पहले करना क्या आपको, इस 3 का गुणा इधर करना है y प्लस 2 से, और 4 का गुणा किससे करना है, y प्लस 3 से, ठीक है, आड़ी टेढ़ी गुणा, क्रॉस में मल्टीप्लाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हमने y वाला सवाल ले लिया है, y का एग्जाम्पल ले लिया है। आप बोलेंगे सर x ही x बता रहे हो, y क्यों नहीं लिया, तो हमने y वाला भी सवाल ले लिया, ठीक है। चलिए पहले इधर गुणा करेंगे, फिर इधर करेंगे, 3 का गुणा y से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y, 3y। अब 3 का गुणा 2 से भी करना पड़ेगा ना सर, इसके साथ में क्या है, 2 है प्लस में, तो 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, लीजिए सर 6 हो गया। चलिए इधर तो हमने गुणा कर लिया, अब क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, बीच में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद 4 का गुणा y से तो 4y हो जाएगा। अब 4 का गुणा 3 से भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये बोलेगा सर आपने हमको छोड़ दिया, है ना। तो इससे भी गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा 3 से, 4 3 12, तो सर 12 हो गया, है ना। समझ में आ रहा है सर, बहुत सिंपल है। इसके बाद देखिए, अब ये वाला समीकरण तो वैसा ही बन गया जैसे हम करते आ रहे हैं समीकरणों को सॉल्व। हम क्या करेंगे, y वाले को एक तरफ और जो नंबर है उनको एक तरफ, ठीक है। करते हैं, 3y इधर ही रहेगा, ये प्लस का 4y है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 4y। भाई ABCD अलग अलग और जो नंबर है उनको अलग अलग करेंगे, है ना। चलिए ABCD अलग अलग हो गया। अब क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, नंबर को एक तरफ करेंगे, ये 12 पहले से इधर है, ठीक है। और किसको भेजना है, इसको भेजना है, भाई अभी ये रह गया है, नहीं तो ये रोने लगेगा, बोलेगा हमको भी ले चलो, तो इसको भी ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा 6, ठीक है, प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, देखिए बड़ा कौन है, माइनस वाला बड़ा है, माइनस का 4y बड़ा है, तो ये घट जाएगा 3y घट जाएगा 4y में से, तो माइनस का बचेगा केवल 1y, ठीक है, 1y बचेगा, बराबर लगाएंगे। अब देखिए 12 में से 6 घटाएंगे, 12 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो 12 में से 6 गया, 6 बचेगा प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐसे आंसर छोड़ के नहीं आना है, जैसे कि यहाँ पर आ गया, आप बोलेंगे सर आंसर आ गया, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, इसके आगे माइनस चिन्ह लगा है, ठीक है, y के आगे, तो y के आगे हम चिन्ह को हटाएंगे, है ना, यहाँ पर माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ भेज देंगे, ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 6। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या है लॉजिक, देखिए इसके पीछे क्या मेथड है, इसको समझते हैं। हमें दोस्तों क्या करना होता है, y को प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखिए y को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, y में हम -1 का गुणा करेंगे, है ना, -1 का, और इधर भी -1 का गुणा कर लेंगे, तो क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y प्लस का हो गया, और ये किसका हो जाएगा, y यानी सॉरी 6 का गुणा 1 से करेंगे, 6 कम 6 हो जाएगा, वो भी माइनस का, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 6 हो गया। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर किया, ठीक है।
इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चिन्ह को इधर भेज देंगे और हमारा y बराबर आ जाएगा -6। इसके पीछे आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, इसके पीछे क्या मेथड है, ठीक है, क्या रूल है इसके पीछे। तो आइए दोस्तों अब हम अगला एग्जांपल लेंगे, इससे भी थोड़ा कठिन होगा, इससे भी थोड़ा हार्ड होगा। तो जैसे जैसे आप स्टेपों को पढ़ाएंगे वैसे वैसे थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो समझते रहिए ध्यान से और मस्ती मस्ती के साथ आप सीखते रहिएगा, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो बहुत ही आसानी से आप बेसिक मैथ सीख जाएंगे, चाहे क्लास 10th हो 9th हो, है ना, जो भी मैथ हो सभी सीख जाएंगे। और यहाँ पर हम साइंस भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज हम लाइव आने वाले थे लेकिन किसी टेक्निकल इशू से नहीं आ पाए भाई, देर हो गई, है ना, बारिश हो रही है बाहर, तो लाइट वाइट की समस्या है इसलिए नहीं आ पाए, ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगला सवाल लेते हैं, अगला समीकरण यहाँ पर हम नोट करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हमने अगला समीकरण लिया है जो कि हमारा x/3 प्लस में है 5x/2 बराबर में है 10। इस तरह के समीकरण आपने बहुत ही ज्यादा देखे होंगे, बहुत ही ज्यादा सोल्व भी किए होंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के समीकरणों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहले हम क्या करें, पहले क्या करें, है ना, इस 10 को इधर ले आए या क्या करें, इसको इधर भेज दें या इसको इधर भेज दें। तो भेजना किसी को नहीं है, ऐसे ही आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो बटे में नंबर दिए गए हैं इनको हम क्या करेंगे, इनका हम लेंगे एलसीएम यानी लासा लेंगे। 3 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे। आइए सबसे पहले 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 और 3 का हम लेने वाले हैं लासा एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे से छोटे नंबर से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। भाई 2 के पाले में 3 नहीं आता तो 3 को ऐसा ही लिख लेंगे। इसके बाद 3 से लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 1 हमारा ऐसा ही रहेगा, 3 एकम 3। लीजिए सर हमारा एलसीएम आ चुका है, क्या है हमारा एलसीएम, यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। एलसीएम क्या है, देखिए एलसीएम हमारा आ जाएगा 6। जो हमने पहाड़े लिए थे 2 और 3 का पहाड़ा लिया था यहाँ पर, ठीक है, इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6। लीजिए सर हमारा एलसीएम आ गया है 6। अब इसी 6 को आप यहाँ पर लिखेंगे इसके बटे में, ठीक है, एक बटे की लाइन खींचेंगे और बटे में लिख लेंगे क्या 6, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे 6 में तो कितना बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार गया। अब इस 2 का गुणा आप क्या करेंगे, ऊपर करेंगे x से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे 6 में तो कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 3 अच्छे होता है सर, तो 3 बार गया, 3 का गुणा 5x से करेंगे 15x हो जाएगा, 5 3 15x, ठीक है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ सर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, एलसीएम कितना आया 6 आया, 6 को आप बटे में लिखेंगे इस तरह से। फिर आप क्या करेंगे, 3 से भाग 6 में लगाएंगे, कितना बार जाएगा, 2 बार, 2 का गुणा ऊपर 2x हो गया। फिर 2 से भाग लगाएंगे 6 में, कितना बार जाएगा, 3 बार, 3 का गुणा ऊपर करेंगे 5x से, तो 5 3 15x हो गया। बराबर लगाएंगे सर 10 है तो 10 लिखेंगे। समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रही है ना बात। चलिए अब क्या करेंगे, 2x और 15x को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा सर 17x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस के हैं, जुड़ गए, एक जाति के हैं, है ना, एक ही प्रजाति के हैं। और बटे में क्या चल रहा है सर, 6 चल रहा है, बराबर में चल रहा है 10, ठीक है, तो बराबर में हमारा 10 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर आपका कौन सा रूल काम करता है, 4th वाला रूल। देखिए चौथा नियम यहाँ पर काम करने वाला है कि बटे वाली संख्या यानी भाग वाली संख्या बराबर के इस तरफ जाएगी तो गुणा में चली जाएगी सर, ठीक है, गुणा में चली जाएगी ये 6। चलिए सोल्व करते हैं, यहाँ पर ये 17x तो यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है, और बराबर लगाएंगे, ये बटे में नंबर है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो 10 के गुणा में आ जाएगा 6, 10 छंगा 60 हो जाएगा। अब 17x लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 10 छंग 60, वही 60 आ गया, ठीक है। लेकिन सर अभी x का मान नहीं आया, ठीक है, x का मान कैसे आएगा, जब हम दोस्तों इस 17 को बराबर के इस तरफ भेज देंगे तब हमारा x का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए x का मान निकालते हैं। अब यहाँ पर कौन सा रूल काम करेगा, देखिए यहाँ पर आपका रूल काम करेगा, रूल नंबर 3। भाई गुणा वाली संख्या बराबर के इस तरफ जाएगी तो बटे में यानी भाग में चली जाएगी, तो यहाँ पर x अकेला रहेगा और क्या होगा, 60 पहले से इधर है और बटे में क्या है, बटे में आ जाएगा 17। जब गुणा वाली संख्या बराबर के इस तरफ जाएगी तो बटे में और भाग में चली जाएगी, यानी कहने का मतलब कि भाग में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x का मान निकल के आ चुका है कितना, 60/17। लेकिन सर ये 17 से 60 नहीं कटेगा तो हम ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है, अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो छोड़ लेंगे। यही हमारा आंसर हो गया सर। तो कैसा लगा आपको तरीका हमारा समीकरण समझाने का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना।
और कमेंट में आपको लिखना है कि हाँ सर हमें बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया है, हम और भी आपसे पढ़ना चाहते हैं मस्ती मस्ती के साथ। और मुझे बताइए कि अगला टॉपिक आपको यानी किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। बताएंगे ना सर, मस्ती मस्ती में बताएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।